हसन अयूब साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी है सर, ये एक मुआवजा, जाहिर बात है हुकूमत कह रही है कि जनाब इतना ज़्यादा इसको सीरियस मत बनाएं, इतना सीरियस है नहीं, जान का मसला नहीं है। लेकिन शफी जान साहब इस वक्त खुद धरने पे बैठे हुए आपके सामने हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम नहीं उठेंगे जब तक हमारे मुतालबात नहीं पूरे होंगे। अब ये मामला सेटल किस तरह होगा हसन साहब? ये 626 दिनों के बाद सेटल होगा। क्योंकि 126 दिन का धरना दिया था इमरान खान साहब ने, तो अब हुकूमत चाहती है कि 626 दिन जो है तहरीक इंसाफ एक बार फिर यार एक आप नया रिकॉर्ड जो है वो कायम करे। आप मजाक कर रहे हैं यार। और वो सर मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की कोई इंगेजमेंट नहीं की जा रही। आप ये देख लें कि जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर जो उनका धरना है या पार्लियामेंट में है, यानी एसपी लेवल के ऊपर डील किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। कोई आपने देखा कि वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला अमूर आए हों, इवन इंटीरियर सेक्रेटरी आए हों, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने आके उनसे बात की हो, आईजी इस्लामाबाद आए हों, बता दें मुझे मोहसिन नकवी साहब आए हों, कौन आया है इनके पास? नहीं, लेकिन ये अच्छी बात है हसन भाई, बनाने की कोशिश की है। ये हसन भाई, ये कोई फख्र होने करने वाली बात है कि नहीं आया। देखें जी, इनसे बात ही कोई नहीं कर रहा, बात करनी चाहिए सर। एक स्वाबी इंटरचेंज के ऊपर एक धरना दिया हुआ है, पाकिस्तानी है वो जो वहां पे बैठे हुए हैं, उसको रिजॉल्व करवाएं इशू को। देखिए सबसे तो अहम बात यह है कि मैं ये चाहूंगा कि हुकूमत का और ओपोजिशन के दरमियान एक वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए। ये तो एक आइडियल सिचुएशन है। अगर आइडियल सिचुएशन ना भी हो तब भी यानी इस किस्म के मौकों के ऊपर तो कम से कम बातचीत होनी चाहिए। देखिए बातचीत के दरवाजे बंद किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। धरना जो अभी इन्होंने कॉल किया इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये मामला चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देख रहे थे। उन्होंने ही फ्रेंड ऑफ कोर्ट या अमाइकस क्यूरी जो है वो अपॉइंट करके भिजवाया, जो कि 3 घंटे मुलाकात करके वापस आए। फिर कोर्ट ने ही ऑर्डर दिया कि उनके बच्चों से बात की जाए, तो 20 मिनट उनके जो बेटे हैं उनसे बात भी उन्होंने कर ली। अब बात यह है कि जो 2 हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं 2 बड़े हॉस्पिटल्स के, एक जो है बिलखुसूस शोभा जो है वो आंख को ही देखता है हॉस्पिटल पूरा, और एक पाकिस्तान के बड़े हॉस्पिटल्स में शुमार होता है पिम्स, वहां पर भी HOD जो है वो उन दोनों जो एक्सपर्ट्स के ऊपर मुश्तमिल मेडिकल टीम ने दोबारा उनको एग्जामिन किया। देखिए एक प्रोसीजर इनका हो चुका है, उस प्रोसीजर के बाद एक गैप देना है, उस गैप के बाद ही अगला प्रोसीजर होगा जो इख्तियार वली साहब कह रहे हैं। वो मेरे ख्याल के मुताबिक अगले जो है वो तकरीबन 7-8 दिनों के अंदर वो ड्यू होगा, तो उस दिन दोबारा उनको लाया जाएगा वक्त ज़ाया किए बगैर, फिर उनका प्रोसीजर नहीं। लेकिन हसन साहब ये आखिर कतरा क्यों रहे हैं? हुई ये है इमरान खान साहब के जाती मौलजीन को मिलाने से कतरा, सिर्फ मुलाकात करवाएं, खत्म करवाएं इस चीज को, एम बिला वजह सर पे इसको इतनी टेंशन ली हुई है इस चीज की। नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट में इस्तदा की थी ना, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनकी इस दरख्वास्त को यानी मुस्तरद कर दिया। तो अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है उसके ऊपर मनोअन अमल दरामद हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने आपका क्या ख्याल है, ये जो डॉक्टर्स हैं, जो दो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं अपने हॉस्पिटल्स के, क्या वो झूठ बोलेंगे? क्या उन्होंने नौकरी नहीं करनी? क्या उन्होंने जो है इस एज अ डॉक्टर सर्व नहीं करना मुल्क के अंदर? ठीक, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपको एतमाद करना पड़ता है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप डिक्टेट करें कि जी ये हमारी टर्म्स हैं, इसके ऊपर आ जाएं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कहते तो ये हैं कि फैसला जो महमूद खान नचकज़ई करें वो फैसला है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। वहां पर मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं। इस वक्त अलीमा खानम जो है वो अपना ही एक नजरिया लेकर आ गई हैं, अपनी ही डिमांड्स हैं, और वो उनके सामने पार्टी बेबस है। वो कह रही थी कि क्राउड होगा और लीडर लेस क्राउड होगा, और इमरान खान की आंख का मामला, लोग बाहर निकलेंगे। फिर ना उस तरह लोग निकले, और मजे की बात यह है कि ना लोग निकले में सर, आप क्या बात कर रहे हैं? बैठे में धरने पे बैठे में हाउस के बाहर दिया, क्या वो धरना था? सर अपनी हुकूमत है, अपना ही सूबा है, उसके अंदर अपने ही लोगों को लाके बैठा दिया इन्होंने, और पहले दिन उनके ऊपर लाठियां भी चला दी। अब बात यह है कि छोटे छोटे इनके धरने हैं, इन्होंने रोड को ब्लॉक किया हुआ है। आप मुझे बता दें पंजाब के किस शहर के अंदर आपने प्रोटेस्ट देखा? इस्लामाबाद के अंदर इन 2-3 जो छोटी छोटी टोलियां थी, इसके अलावा कौन सी जगह पर आपने प्रोटेस्ट देखा? हाँ, एक तरनोल की तरफ आए थे 5 बंदे, वीडियो बनाकर रोड ब्लॉक करके फिर गायब हो गए। ठीक है, तो मतलब ये तरीकाकार नहीं होता। आपको
गवर्नमेंट को इंगेज करना था, मुज़ाकरात के जरिए बातचीत करते, अपनी एक वक्त तश्कील देते, वो जाता, संजीदा तरीके से बात करता और इस पर हुकूमत से कुछ लेकर आता। ओके, एक ये मिनट जनाब होल्ड धमकी, कीजिए सर, डिक्टेशन, ठहरिएगा। इसका तो फिर असर कोई नहीं है। ये इख्तियार साहब जल्दी से कमेंट करें, मैंने शफी साहब के पास जा रहा है, आप बोलिए जल्दी से, क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, मैं जल्दी तो नहीं बोलूंगा, आप चलें फिर, आप शफी से हो मैं शफी साहब से, चले शफी साहब से पूछ लूं, ठीक है। शफी जान साहब, इसमें देखिए हसन साहब जो एक नुक्ता उठा रहे हैं, सबसे पहले इसका जवाब दीजिए कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स हैं, उसके मुताबिक जो उन्होंने कहा गया जी एक्सपर्ट से इनका मुआयना करवाया जाए, 16 तारीख दी गई थी, 15 तारीख को ये सब कुछ हो गया। अब आप एक ऐसी चीज डिमांड कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर में नहीं है। मंसूर साहब, पहली बात कि 96 घंटों पे भी हमें एतराज है। सुप्रीम कोर्ट ने इतना टाइम क्यों दिया? क्योंकि ये इमरान खान साहब की बिनाई का इशू है। हर गुजरते लम्हे के साथ, हर मिनट के साथ, हर घंटे के साथ उनकी बिनाई मुतासिर हो रही है। हमें ये उम्मीद थी कि हुकूमत अगले ही दिन बोर्ड कायम करेगी और वो जो हम नाम देंगे वो लोग भी उसमें शामिल होंगे। और जो नाम फैमिली की तरफ से दिए गए थे, डॉक्टर नौशिरवान का और डॉक्टर उज़मा साहिबा, वो भी साथ होंगी और जो उनके जाती मौलिज हैं वो भी उनके साथ होंगे। लेकिन हुकूमत ने इसकी बरक्स 3 दिन इस पे लगाए, फिर जो नाम दिए गए उसको भी नहीं डाला गया, फैमिली को भी एक्सेस नहीं दी अच्छा गई। शफी भाई, और एक ना बात ही बताइए, जाती डॉक्टर उनके साथ शफी था। भाई एक बात बताइएगा, आपने ये पता करवाया कि एक्चुअली इस बीमारी का इलाज होता किस तरह है? आपने, आई मीन, डू यू नो अबाउट द बैकग्राउंड कि ये बीमारी है किस तरह? देखिए, जो शफा के जो डॉक्टर्स के नाम दिए गए मंसूर साहब, वो रेटिना स्पेशलिस्ट हैं जी ठीक है। और वो ही इसके बेहतरीन, इस वक्त जो इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स की अगर आप बात करें तो वही बेहतरीन डॉक्टर्स थे जो हमने इनको नाम दिए। ठीक। इनके साथ साथ मंसूर साहब, फैमिली को क्यों एक्सेस नहीं दिया जा रहा? क्यों डॉक्टर उस्मा को नहीं छोड़ा जा योर रहा? पॉइंट इज वैलिड, शफी भाई, योर पॉइंट इज वैलिड। मैं दोबारा, मैं कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आपको बजाते खुद इस बीमारी के बारे में पता है? ये बीमारी किस तरह होती है, इसका इलाज किस तरह होता है, इसके प्रोसीजर्स क्या है, आपको खुद इस बारे में पता है? मैं ये पूछ रहा हूँ। देखिए, मुझे पर्सनली तो इस बीमारी का इतना इल्म नहीं है। अच्छा ठीक है, ये तो रेटिना स्पेशलिस्ट ही आपको बता पाएंगे। अच्छा मैं आपको सिर्फ मुझे अगर आप इजाजत दें शफी भाई, मुझे सिर्फ एक इजाजत दीजिए, मेरी ना इमरान खान साहब के एक डॉक्टर से मेरी बात हुई है। मैं अब ये ऑन एयर बात करने लगा हूं, मैं पहली दफा शायद ये बात शेयर कर रहा हूं कि मेरी इमरान खान साहब के एक डॉक्टर से बात हुई है जिन्होंने माजी में इमरान खान साहब की आंखों का मुआयना किया हुआ है। मेरी बात बड़े गौर से सुनिएगा। मैंने उनसे पूछा कि इमरान खान साहब की जो बीमारी है और इसका जो इलाज है, इसका तरीकाकार क्या होता है इसके इलाज का। उन्होंने कहा जी पहले आप इसके बेसिकली इसका एक इंजेक्शन होता है, वो आप इंजेक्शन लगाते हैं और फिर एक सर्टेन पीरियड के बाद दूसरा इंजेक्शन लगता है, फिर एक सर्टेन पीरियड के बाद एक तीसरा इंजेक्शन लगता है। ये बिल्कुल उसी तरह ही है कि अगर किसी के सर में दर्द हो रही है या उसे कोई बीमारी है, मतलब कोई पेन हो रही है उसे, आप उसे एक पेन किलर देंगे, आप उसे चले ज्यादा दर्द हुई 2 पेन किलर दे देंगे, लेकिन आप चाहेंगे भी तो आप ये नहीं कर सकते कि अच्छा भाई तुम्हें दर्द हो रही है, अब एक काम करो 1 घंटे बाद दोबारा लो, 2 घंटे के बाद फिर दोबारा लो, तीसरे घंटे के बाद फिर दोबारा लो। उसका एक टाइम पीरियड है, उसने आपने एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद दूसरी पेन किलर फिर जाएगी। इमरान खान साहब के इंजेक्शंस का भी मामला यही है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ही वो इंजेक्शन जाएंगे। हाँ, मतलब और वो प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। सवाल यह है कि आपको इस प्रोसीजर के ऊपर भी एतराज है कि ये प्रोसीजर ठीक नहीं है? हाँ, आपके ज़हन में इलाज कुछ और होना चाहिए? मंसूर साहब, ये प्रोसीजर किसके ज़रिए निगरानी हो रहा है? ना ही जाती डॉक्टर को इत्तेमाद में लिया गया, ना फैमिली वहां मौजूद है। इमरान खान साहब की सेहत के साथ जो खेला गया, जो सियासत हुई, जो उसके सेहत के साथ खेला गया, ये तमाम तर चीजें आपके सामने हैं। जो जेल सुपरडेंट था, पहले तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए कि 25 अक्टूबर से या अक्टूबर के शुरू से ही इमरान खान साहब शिकायत कर रहे थे, तो क्यों वो ड्यू प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, क्यों उनका चेकअप नहीं हुआ? दूसरी बात ये है कि एक मिनट, मेरे एक और सवाल का जवाब ये दे दीजिए कि अगर मुझे बात ही नहीं करने दे रहे मंसूर साहब, बार-बार आप टोक रहे हैं मुझे। अच्छा, मैं आपको ना मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर आप खुल के खेलिएगा, आप ऑफ ड्राइव, कवर ड्राइव, हुक शॉट, जो मर्जी खेलिएगा। मेरे सिर्फ एक सवाल का ये जवाब दे दीजिए। मैं जैसी ही थोड़ा 2-3 बॉल खेलता हूँ और पिच को समझने लगता हूँ, आप बीच में आ जाते हैं। मैं अपने बॉल जेब में डाल रहा हूं, आप अब बात करें, मैं सवाल उसके बाद करूंगा, आप पहले खुल के खेलें, आप खेलें। बात वही है मंसूर साहब कि जिस इंजेक्शन का आपने जिक्र किया, जिस प्रोसीजर का आपने जिक्र किया कि पहले एक इंजेक्शन लगता है, फिर कुछ दिनों बाद दूसरा इंजेक्शन लगता है। अब जो इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं वो
कौन लगा रहा है, किसके ज़ेरे निगरानी लग रहे हैं। इमरान खान साहब कोई आम आदमी तो नहीं है, वो साबिक प्राइम मिनिस्टर है, पाकिस्तान के मकबूल तरीन रहनुमा है, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है। उसका जाती डॉक्टर आप छोड़ नहीं रहे, उसकी बहन को आप छोड़ नहीं रहे, डॉक्टर नौशरवान जो उसका कजन है उसको आप छोड़ नहीं रहे। ठीक है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, कौन इसको मॉनिटर कर रहा है, कौन इसका रिस्पॉन्सिबल होगा। 85% पिनाई उसकी मुतासिर हो चुकी है। स्टेट 96 घंटे responsible जब होगी। दिए गए तो द स्टेट जस्ट सेड दैट, ये इख्तियार वली साहब ने कहा है कि हमारी जिम्मेदारी है, दे आर रिस्पॉन्सिबल। इख्तियार वली साहब कह रहे हैं कि स्टेट रिस्पॉन्सिबल जी। होगा, अगर कुछ हुआ तो फिर हम स्टेट से ही पूछेंगे जी।